दोस्तों, आज मैं आपको नैनांग के बारे में बताऊंगी। नैनांग मतलब क्या होता है? ये पहाड़ी शब्द है। पहाड़ी में से नैनांग को हम क्या कहते हैं? जो हम मंदिरों में क्या करते हैं, जो हमारी फसल होती है, फसल को क्या करते हैं हम समेट के, फिर उसे हम क्या करते हैं, एक साथ मंदिर में भोग चढ़ाते हैं। देवताओं को हम इसमें भोज चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा जो इसमें मुख्य, जो हमारा इसमें क्या है, हमारे मुख्य पात्र, जैसे ऐसे समझाती हूँ मैं आपको ताकि आप जल्दी समझ जाएं। इसमें मुख्य जो हमारा पात्र कौन है, इसमें हमारी एक खिमली होती है और एक कौन होता है हमारा इसमें हर की प्रधान, मतलब गांव होता है। एक गांव में मेन किसका किरदार दिखाया है इसमें? खिमली का दिखाया गया। खिमली कौन होती है? मतलब उसके घर में ना उसके सास ससुर ना कोई है, उसके ना पति है, बस वो एक अकेली, एक क्या है, एक बूढ़ी औरत है। ठीक है, बूढ़ी औरत जैसे है। ठीक है, अकेले है, कोई कुछ भी नहीं है उसका। और फिर उसके बाद एक क्या है उसमें हर की, जैसे गांव में होते हैं ना प्रधान, एक एक प्रधान होते हैं, हर गांव में होते हैं, वैसे इसका जो प्रधान है वहाँ उसका नाम क्या है? हर की प्रधान। ठीक है, तो इसमें जो खिमली होती है, ठीक है, खिमली का क्या होता है? भकार। भकार देखे होंगे, पहले से होते थे, पहले के ज़माने, जब अपने मम्मी पापा से पूछना कि भकार किसे कहते हैं। भकार पहले से होते थे, अभी तक भी हैं भकार, हालांकि बहुत सारे। तो क्या होता है, भकारों में क्या करते थे उस समय, जो आज तो अनाज किसमें गोदाम कह रहे हैं, गोदामों में पैक कर दिया जा रहा है कह रहे हैं ना, तो उस समय जो हमारा अनाज किस में पैक करते थे हम? भकारों में वो क्या करते थे हम? पैक करते थे। ठीक है, तो ताकि क्या है हमारे बाद के काम वह भकार जैसे हो गया, भकारों में हमारा क्या होता था? पैदा होते थे भकार। अच्छा, मैं तुम्हें दिखाती हूँ भकार, वैसे भकार मैं दिखाती हूँ, चलो तुम्हें। भकार हमारा ये है, ठीक है, ये है भकार, ये नीचे। ठीक है, ये होता है भकार, हमारे पास है भकार। तो आपको मैं दिखाती हूँ, इसमें हमारा ये जो दो भकार मैंने आपको दिखाई, इसमें हम एक में हम क्या रखते हैं, इसमें हम एक साइड को हम रखते थे झुअर, झुअर बोलते थे ना, और एक साइड को हम क्या रखते थे, इसमें मडवा रखते थे। ठीक है, तो उसी समय क्या हुआ था कि कहते हैं जैसी वो भकार को देखती है, तो उसमें उसके भकार में क्या होता है कि कुछ भी चीज़ें उसे नज़र नहीं आती। ये है हमारा भकार, जैसे उसमें उसे क्या है, उसके गेहूँ रखे हैं। ठीक है, गेहूँ रखे हैं, तो उसके गेहूँ उसमें थोड़े से हैं, नाम मात्र थोड़े से हैं। फिर वह सोचती है कि सास ससुर के टाइम पे तो हमारा पूरा क्या था, भकार पूरा हमारा पूरा फुल रहता था, भरा रहता था। और क्या था, क्या करी थी कि चौमास के टाइम पे, मतलब कि जब दूसरे गेहूं आ जाते थे, दूसरे टाइम के गेहूं आ भी जाते थे, हमारे नए गेहूं आ जाते थे, फिर भी क्या था, हमारा भकार आधा हमारा भरा रहता था, और फिर भी हम उस समय उस गेहूं को हम निकालते थे। और लेकिन आज क्या हो गया है, आज स्थिति मेरी ऐसी हो गई है, सास ससुर नहीं है, तो आज मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे पास ना गेहूं, मेरे पास मंदिर में चढ़ाने के लिए मंदिर है ये। ठीक है, ये क्या हमारा एक मंदिर है, मंदिर में हमारे पास क्या है, आज गेहूं उसके लिए चढ़ाने के लिए नहीं है। जो इसी प्रकार से अपनी स्थिति के बारे में बता रही है कि आज हम गरीब ऐसे ही मर रहे हैं कि हमें पूरे हमारे खुद के खाने के लिए तो हमारे पास क्या नहीं है, मतलब रोटी नहीं है, और क्या हो रहा है, मंदिर में चढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, मंदिर में चढ़ाने कैसे ना कैसे हमें देना पड़ रहा है। अब वो सोचती है कि क्यों ना मैं बाजार से लेके आ जाऊँ। ठीक है, यहाँ वो क्या करी है, बाजार से लेके आ जाऊँ, बाजार से। अब बाजार से कैसे लेके आएगी, फिर सोच रही है कि बाजार से लेके जाऊँगी तो वह अशुद्ध माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है, बाजार से अशुद्ध माना जाता है जो मंदिर में चढ़ा जाता है, क्योंकि घर का ही अनाज चढ़ा जाता था ना पहले से, आज तो हो ही नहीं रहा है घरों पे भी ज़्यादातर। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या सोचती है, फिर सोचती है कि हाँ, हम गरीबों की तो ज़िंदगी ही नरक बना दी है। फिर दांत, अपनी जीभ को दांतों के नीचे दबाते हुए कहती है, नहीं नहीं भगवान, मैं यह गलत सोच रही हूँ। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर में सोचती है कि क्या कहते हैं, फिर सोचती है कि जैसे ही हमारे घर में क्या होंगे, आएंगे मेहमान आएंगे। ठीक है, मेहमान आएंगे, ठीक है, उनके घर में मेहमान आएंगे। सोचती है कि अगर बाई चांस मेहमान भी आ गए, तो होता था ना उस समय, जैसे म्याड़ होता है, मतलब म्याड़ देना, मतलब कि मैण या म्याड़ जो भी बोलते हैं उसे, जो भी क्या बोलते हैं, म्याड़ होता है, एक म्याड़ होता है जो, जिसे हम मतलब एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं, खाना देते, मतलब एक दूसरे को हम क्या बोलते हैं, उसमें गेहूँ देते हैं। जैसे हमने एक कटोरा हमने भर के उन्हें गेहूँ दे दिया, और कुछ टाइम के बाद उनके पास गेहूँ हो गया, वो भर के जितना उन्होंने उस कटोरे से भर का है, वही भरा हुआ कटोरा किसे वापस उन्हीं को कराएंगे। तो वो कहती है कि मेरे पास आज मैं गेहूँ भी किसी से ले नहीं सकती हूँ, और मैं कैसे दूंगी किसी को खाने के लिए, क्या दूंगी, और मैं क्या मंदिर में चढ़ाऊँ, यह सोचती रहती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनके वहाँ क्या होता है, फिर हर की प्रधान आ जाता है। हर की प्रधान जो हमारा है वह आ जाता है, हर की प्रधान आता है और बोल जाता है गाँव में कि क्या बोलता है कि परसों से हम क्या कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं गाँव, वो उसमें मंदिर में, और तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अपना अपना क्या है, म्याड़ जो है वह सभी लोग गेहूँ अपना अपना लेकर आना, और सभी लोग इसमें मंदिर में देकर जाना। ठीक है, वो फिर भी घबरा जाती है कि अगर मैंने नहीं दिया, वो फिर सोचती है कि नहीं दिया तो फिर क्या होगा, मेरी बदनामी होगी, बिरादरी में मेरी बदनामी होगी, गांव से मुझे दूर किया जाएगा। फिर वह क्या सोचती है कि या तो यहाँ घर इस गांव में या नातक या सूतक, मतलब नातक क्या होता है, जैसे किसी का बेटा हो गया घर में या बेटी होगी, कुछ भी हो गया, उस समय क्या होता है 11 दिन तक उनके वहाँ से ज़्यादा चीज़ें ली भी नहीं जाती है, मतलब मंदिरों में पूजा वगैरह नहीं की जाती है उस समय। और जैसे सूतक मतलब जब कोई इंसान
जब कोई क्या है उनके घर में कोई इंसान मर गया तो उसे हम सूतक बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि ना नातक हो रहा है हमारे घर में और ना सूतक हो रहा है, अब क्या किया जाए ऐसा। तो सोचते सोचते बहुत परेशान हो जाती है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो जो पूरा मैंने नोट्स आप बना रखे हैं, आपके लिए ही बना रखे हैं, तो उसे मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं पूरे अच्छे से इसे कवर कर लूँगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है इसमें, वो सोचते रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद फिर पूजा पाठ होती है, जाती है, फिर वहाँ जाते रहती है। फिर क्या करती है, वो वहाँ खेत में जाती है, फिर खेत से घर आती है। फिर वो क्या करती है, एक फूल बतासे लेके जाती है, कहती है कि मंदिर में मैं फूल बतासे चढ़ा के आ जाऊँगी और उसी से मेरा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, जो भी हो मेरे मन को, उसके मन को अपनी शांति कराने के लिए वह मंदिर में बतासे वगैरह चढ़ा के आ जाती है, ठीक है। तो उस प्रकार से वह फिर क्या करती है लास्ट में कि अपने घर में ही थोड़े से गेहूं के भकार खोलती है, जो भकार मैंने अभी आपको दिखाया था, उस भकार को वह फिर क्या करती है, भकार को फिर वह खोलती है, देखती है उसमें गेहूं कितने हैं, थोड़े से गेहूं होते हैं उसमें। उस गेहूं से लेके वो क्या करती है, फिर उस गेहूं का क्या करती है, थोड़ा सा अपने घर में ही जो उसका क्या है अपना मंदिर है, उसमें ही वह क्या कर देगी, फिर उसमें ही थोड़ा बहुत चढ़ा देती है, भोग चढ़ा देती है अपने मंदिर में ही। फिर उसके बाद भोग चढ़ा दे, फिर कहती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे पास खुद अपने लिए खाने के लिए नहीं है, तो मैं मंदिर में कहाँ से चढ़ाऊँ, मैं कहाँ कैसे भेजूँ। तो वह अपने ही मंदिर में क्या कर लेती है, सीधे लास्ट में फिर क्या कहते हैं, अपने ही मंदिर में भोग चढ़ा लेती है मंदिर में। और लास्ट में बस इतना ही कहती है कि खिमली सोलक फाँच बादी ख्वार में ऊँचे लमालम घर ही बाट लागी गे छल आड़ है बेर जैसी निझरल। मतलब क्या होता है कि वो ऐसे आ रही है घर को कि घास लेके आ रही है, मतलब कि पैरों को लड़खड़ाते हुए चल रही है, इधर उधर चल रही है, और मतलब ऐसे आ रही है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, और सोचती है कि मैं गांव में मंदिर में प्रसाद मतलब भोग अपना चढ़ा के आ गई हूँ, इस तरह से वह कहते रहती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और तो आपको मैं लास्ट में यह भेज देती हूँ, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट करके पूरा ले लेना। इतना ज़्यादा मेरे पास व्यवस्था है नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसे नोट्स वगैरह बना लूँ, मेरे पास ज़्यादा व्यवस्था है नहीं। मैंने यही एमए में अपने काम चलाए थे, अभी आपको भेज रही हूँ, क्योंकि इसकी एक भी वीडियो आज तक है नहीं, कभी नहीं देखी मैंने, यूट्यूब पे भी नहीं देखी ना नेट पे देखी, ठीक है। मैंने बहुत सारे सर्च करते करते आज तक देखा, फिर उसके बाद सोचा कि आपके लिए थोड़ा बहुत भी मतलब जितना हो सके मेरे हिसाब से मैंने उतना आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू।